नमस्कार। मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ पंचायती राज के बारे में कि पंचायती राज के बारे में क्या क्या इसको जो 73वां और 74वां जब संशोधन हुआ भारतवर्ष में, तो इसमें क्या नियम बनाए गए, क्या इसके लिए नियमावली पंचायतों को विकास खंड विकास को और दूसरा जिला परिषद को दी गई। अब मैं इसके बारे में पुनः आपसे कुछ एक बातें करना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं बोल पाया। तो पंचायती राज विभाग जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में या भारतवर्ष में एक गरीबों के लिए रीढ़ की हड्डी है। इसमें जो सरकार के माध्यम से विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा से लेकर जो धन स्वीकृत किया जाता है पंचायतों को, पब्लिक को, लोगों के लिए, और सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, बड़ी बड़ी डिस्पेंसरी, पीएससी है, सीएससी है, और दूसरी तहसीलों के बारे में जितने कर भी हमारे हिंदुस्तान में जितने विभाग है, उन विभागों से सबसे बड़ा विभाग हमारा पंचायती राज है। और 3 स्तरीय जो पंचायती राज किया हुआ है, जिस प्रकार से हमारी सबसे पहले छोटी इकाई होती है विधानसभा, फिर उसके बाद होती है लोकसभा, उसके बाद होती है राज्यसभा। तो इसी प्रकार से हमारी जो पंचायत की इकाई भी बनाई गई है। पहले हमारी पंचायत ग्राम पंचायतें, उसके बाद जो है तो ये जो जिला परिषद है और ब्लॉक समिति है, तीनों जो इसका गठन किया गया है, इसमें सभी पंचायतों के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण है, चाहे वो अन्य वर्ग की है, चाहे रिजर्व की है, चाहे ओपन की है, और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है। अब हम इसके बारे में कुछ एक बातें आपसे करना चाहते हैं जो सरकार से सीधा लोगों तक स्कीमें पहुंचती है। जिस प्रकार आप लोग ये मनरेगा की स्कीम जो है मनमोहन के समय में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ उसमें सबसे पहले एक ही जिला को हमारे चंबा को नियुक्त किया था, उसमें मनरेगा का काम शुरू हुआ था, और अब सारे भारतवर्ष में है। उसमें जो है जितना कर भी काम किया जाता है ग्राम पंचायत के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए और गरीबों के लिए, सभी काम को जाते हैं और सभी वहाँ पर अपने दिनचर्या कमाते हैं। इसके बाद जितना धन दूसरे कामों के लिए आता है, जिस प्रकार कोई वित्त आयोग है जिसको आप जो है तो रास्तों के लिए, पुलों के लिए, पक्के रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, और चलिया है, नालियां हैं, या टैंक बनाने हैं, छोटे छोटे काम और इससे बड़े काम सभी इस के माध्यम से किए जाते हैं। तो उसके साथ साथ आप सड़कों का निर्माण भी करते हैं। जैसे गाँव के लिए सड़कें नहीं है और वहाँ पर सड़क पहुँचनी चाहिए और लोगों की मांग भी है, वहाँ पर आपको एम्बुलेंस रोड पहुँचाने की ज़रूरत है, तो उसकी भी आप मांग करते हैं और वो सरकार के माध्यम से आपको धन दिया जाता है। दूसरा, आपके रास्ते जो कच्चे हैं उनको पक्का करने के लिए, और दूसरा कच्चे रास्ते के लिए भी धन पंचायतों को देते हैं। इसी प्रकार से आदर्श ग्राम योजना के तहत हर पंचायत में 20-20 लाख रुपए दिया जाता है हर साल। उसमें चयनित होती है जिस गांव में संख्या के आधार पर, जिस गांव की ज़्यादा संख्या है, अनुसूचित जाति है और उनकी संख्या, वहाँ के लिए 20-20 लाख रुपए हर साल ग्राम पंचायतों को मिलता है। तो आपको एक आदर्श वोटर बनना है, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करना है और अपने गांव को आपने स्वच्छ और सुलभ और अच्छा बनाना है। इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है, आपके विचारों की ज़रूरत है और आपके समय की ज़रूरत है। ग्राम पंचायतों में यदि आप लोग हर समय सहयोग देंगे, जैसे ग्राम सभा होती है आपकी, या दूसरी पंचायतों में जब भी बोलते हैं, कभी स्वास्थ्य की वहाँ पर टीम आती है तो वो बुलाते हैं, टीकाकरण होता है उसके बारे में पंचायत के माध्यम से बुलाया जाता है। और जब भी जैसे कोरोना हुआ पीछे, तो ग्राम पंचायतों में अहम भूमिका अपने आप के स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रही और आशा वर्कर की रही। ग्राम पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हुई, और दूसरे जो जितने कर हमारे सहयोगी दल थे उन्होंने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इस प्रकार से अब यह साल 2025 जो है
पंचायती राज का इलेक्शन का है। इसमें पहले तो हमारे ये जनसंख्या के आधार पर जो है, ये क्या नाम, जनसंख्या के आधार पर सारा नवीनीकरण होना था, जिसमें 10 साल के बाद जो तो है तो ये इसका रोटेशन होती है और जनसंख्या भी होती है। हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। और कोरोना की वजह से पीछे हमारे 12 और 13 में, 11, 12, 13 में कभी भी ये क्या नाम जनगणना होनी थी, तो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब हमारे वो पीछे का ही जो डिलिमिटेशन में या पंचायती राज में जो इन्होंने रोटेशन रखा था, उसी के आधार पर आगे पंचायतों के इलेक्शन कराए। यदि अब जनसंख्या का सर्वे हो या जनसंख्या के आधार पर पंचायती राजों को सुदृढ़ करने के लिए हो, तो कुछ एक पंचायतें नहीं बन सकती है, क्योंकि कई पंचायतें काफ़ी बड़ी है जिसमें वोटर ज़्यादा है। और वहाँ के वार्ड जो है तो 9 वार्ड हो गए हैं, 7 से ऊपर वार्ड है, उनकी भी 2 पंचायतें बननी है, सरकार सोच रही है। तो इस प्रकार से आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग पंचायतों में सबसे अधिक मात्रा में सहयोग दे मतदान करने के लिए। अपने वार्ड पंच जो आपका अच्छा है, आपके लिए हर समय हर काम को समय देता है। जैसे पंचायती राज में जितना भी काम होता है, पढ़े लिखे के लिए होता है या बेरोजगारों के लिए होता है, सरकार के जो जितने कर भी विकास की स्कीमें पंचायतों तक पहुंचती हो, गांव तक पहुंचनी चाहिए। माध्यम वार्ड पंच है, आपका प्रधान है और उप प्रधान है, बीडीसी सदस्य है। ऐसा नहीं कि आपने बनाए और वो 5 साल अपने काम में बिजी रहे और अपने ही कामों को किया, लोगों तक को काम नहीं पहुंचाया। इस प्रकार से आप लोगों ने आगे के लिए ध्यान रखना है, ताकि आप अपनी पंचायत को सुदृढ़ बना दे सके और स्वच्छ पंचायत को बना सके, पर्यावरण अच्छा हो आपकी पंचायत में। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जहाँ पर पर्यावरण की कमी है, पानी की कमी रहती है वहाँ पर, तो आपसे निवेदन है कि हम आपको आस्ते आस्ते दूसरी चीज़ें भी बोलते रहेंगे जो इसमें पंचायती राज में बाकी है, बहुत कुछ करने को है, उसमें हम आपको बोलते रहेंगे। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोग इसको सुनते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।